हो गया हो तो गर्दन झुकाएंगे माला पहनने के लिए। गढ़चिरौली में आपका स्वागत है। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच, मुझे वादा दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? सर, मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा। तुम्हारा स्वागत है सही। आज के बाद सई जोशी चौहान निवास में नहीं रहेगी। उषाताई, कुसुमताई, अरे जल्दी बाहर आओ। उषाताई, कुसुमताई, बाहर आओ। उषाताई, कुसुमताई, पता है गांव में कौन आया है? कौन आया है? अरे अपने दामाद जी विराट सर, पक्का सही को वापस लेने आए होंगे। क्या कहा? दामाद जी आए हैं गढ़चिरौली में? सही सही। हाँ उषा मौसी, दामाद जी गढ़चिरौली आए हैं। सुना तूने? हाँ तो मैं क्या करूं? उनके आने की खुशी में फूल बिछाऊं, नाचूं? अरे ऐसा तो क्यों बोल रही है सही? आने दो दामाद जी को, उनकी ऐसी खबर लूंगी ना कि विराट जीजू आ गए, विराट जीजू आ गए। कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। उनसे सिर्फ मैं बात करूंगी। देखो सही दीदी, विराट जीजू आ गए। विराट जीजू आए हैं। वो सही दीदी को ढूंढ रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। अब यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो काफी नहीं था जो यहाँ तक चले आए मेरी बेइज्जती करने? सही, मैं यहाँ तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था और तुम शुरू से ही सही थी। देवीताई और पुलकित की शादी करा के तुमने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि दो प्यार करने वालों को मिलवाकर पुण्य का काम किया। सही पागल था मैं, जो एक कागज के टुकड़े पर अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा किया। पुलकित को धोखेबाज समझा और बिना किसी गलती के मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा सुना दी। मैं जानता हूं सही, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो सही। चलो मेरे साथ घर। आपको याद है विराट सर, एक दिन आपने मुझसे कहा था सही, एक दिन आएगा जब चौहान परिवार के हर सदस्य से तुम इतना प्यार करोगी कि चौहान निवास छोड़ के ही नहीं जा पाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा विराट सर, वो दिन कभी नहीं आएगा।
आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सही सही, मुझे तुम पर विश्वास था, है, और हमेशा रहेगा। हाँ, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और उसके लिए मैं तुम्हारे, उषा मौसी के और गांव वालों के लगाए हर इल्जाम को कबूल करता हूं और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर तुमसे माफी मांग रहा हूं। आप ये जो मुझसे माफी मांगने आए हैं, मुझे घर वापस ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या आपने अपने घर पे बताया है कि आप यहाँ आए हैं उससे माफी मांगने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, वरना वो लोग आपको यहाँ आने की इजाजत ही नहीं देते। सही, मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड पाखी को तो बताया ही होगा, इन्फॉर्म किया होगा ना कि यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं। सही, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसका पाखी से कोई लेना देना है नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? बल्कि आपके पर्सनल मैटर में तो पाखी दीदी का ज्यादा लेना देना है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ फ्रेंड थोड़ी है, वो तो आपके लिए बहुत खास है ना। ये सच नहीं है सही, पर आज मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि गलती आज मेरी है। अपने महान बनने का नाटक बंद करिए, क्योंकि आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मेरी अब किसी भी बात का तुम पर असर नहीं होगा ना सही? ठीक है, मेरे घर परिवार के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, मेरी आय के लिए ना सही, अपनी पढ़ाई के लिए तो वापस आ जाओ सही। अपना कॉलेज क्यों मिस करना चाहती हो तुम? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान होने दूंगी? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसों के बिना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो हर बार की तरह आप अब भी गलत सोच रहे हैं मिस्टर विराट चौहान, क्योंकि सई जोशी इतनी कमजोर नहीं है विराट सर। मेरे आभा ने मुझे हर मुसीबत का सामना करना सिखाया है। मैं कल ही नागपुर जाऊंगी और वहां पर हॉस्टल में रहने का इंतजाम करूंगी। तुम हॉस्टल में क्यों रहोगी? सही, तुम्हारा अपना घर है नागपुर में। सही, प्लीज एक बार तुम्हारे इस फैसले के बारे में सोचना। वैसे भी घर में सबको सब कुछ पता चल चुका है, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। आप अपनी बात मनवाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे विराट सर? कैसा झूठ? यही कि आपके घर वाले मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे।
आपके घर वालों का तो पसंदीदा काम ही है ना मेरे साथ बदतमीजी करना, मेरी बेइज्जती करना। सही कहा ना मैंने एक बार, कोई तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्या क्या कहा आपने? आप जिम्मेदारी लेते हैं? जो इंसान अपनी हरकतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अपने परिवार की हरकतों की जिम्मेदारी क्या लेगा? मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। और वैसे भी आपने खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था, एक ना एक दिन मुझे आपका घर छोड़ के जाना ही था। थैंक्स टू यू वो दिन जल्दी आ गया। अब आप मेरी जिम्मेदारी के बोझ से और मेरे आबकों के वादे के बोझ से आजाद हैं। सही, तुम मेरे लिए कुछ भी हो सकती हो, लेकिन बोझ नहीं हो सकती। आज जब मैं यहां आया था तो डर के साथ आया था कि शायद तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी, पर कहीं एक उम्मीद थी कि शायद ये मुमकिन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे साथ वापस चलोगी। प्लीज सही, मेरे डर को मेरी उम्मीद पर भारी मत होने दो। प्लीज सही, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। विराट, आप आंसू मत बहाइए, मैंने भी नहीं बहाए थे। ये फैसला मैंने जज्बाती होकर नहीं लिया है, बहुत प्रैक्टिकल होकर लिया है। मैं बहुत इज्जत के साथ विनती कर रही हूं आपसे, प्लीज यहां से चले जाइए। मैंने ये फैसला लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर विराट सर के साथ वापस सवान निवास कभी नहीं जाऊंगी। क्या देखना था और क्या देखा है, किस्मत में जाने मेरी क्या क्या लिखा है। थामा भी ना था मैंने और हाथ छूटा, एक आईने के जैसा हर ख्वाब टूटा। मिलने से पहले मिली जुदाई, अपने किस्से का क्यों है ये अंजाम, गुम है किसी के प्यार में।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।